हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको कक्षा 3 की सहज हिंदी रचना पुस्तक से प्रकरण लिंग पाठ पढ़ाऊंगी, जो आपके कार्यपत्रक 3 में है, यानी पार्ट 3 में है लिंग। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है जो हमें सबको जानना अति आवश्यक है। यानी लिंग का अर्थ क्या है, चलिए आइए मैं आपको समझाती हूँ। लिंग का अर्थ है पहचान, अर्थात अगर हम एक शब्द में लिंग की परिभाषा या लिंग का अर्थ पूछें तो उसे हम कहेंगे पहचान। अब आप सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में कई सारे सवाल आ रहे होंगे, पहचान, कैसी पहचान, किसकी पहचान? तो मैं आपको समझा दूं कि पहचान हिंदी भाषा में 2 है, स्त्री जाति, पुरुष जाति। यानी पहचान 2 तरह की, पुरुष जाति और दूसरा स्त्री जाति। अब ऐसे शब्द जिससे पुरुष जाति के होने का बोध हो, उन शब्दों को हम कहते हैं पुल्लिंग, और ऐसे शब्द जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो, ऐसे शब्दों को कहते हैं स्त्रीलिंग। अब आप सोचेंगे ये स्त्रीलिंग क्या है, पुल्लिंग क्या है? आप तो लिंग बता रही थी। लिंग का अर्थ होता है पहचान, और पहचान 2 तरह से होती है, पुरुष जाति से या तो स्त्री जाति से। लिंग के आइए हम प्रकार पे चलते हैं। पहला प्रकार है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। यानी लिंग के 2 भेद हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहेंगे? आइए सर्वप्रथम हम इस पर चलते हैं। ऐसे संज्ञा शब्द, ऐसा कोई भी संज्ञा शब्द जिससे उस शब्द से पुरुष जाति के होने का बोध हो। मैं फिर से रिपीट करती हूं, ऐसे संज्ञा शब्द जिससे पुरुष जाति के होने का बोध हो हमें, तो उसे हम कहते हैं पुल्लिंग। जैसे लड़का, शेर, आदमी, मुर्गा इत्यादि। अब यदि हम स्त्रीलिंग की बात करें तो ऐसे शब्द जिससे स्त्री जाति के होने का बोध हो, उसे हम कहते हैं स्त्रीलिंग। जैसे लड़की, मुर्गी, औरत, शेरनी इत्यादि। यानी लिंग वो है जो पहचान कराता है स्त्री जाति और पुरुष जाति से, जैसे लड़का, लड़की, आदमी, औरत, शेर, शेरनी। इसी तरह से हम पुल्लिंग पर जब आएंगे तो शेर, आदमी, हिरन, मुर्गा, इन सब शब्दों से पुरुष जाति के होने का बोध होता है, इसलिए हम इन शब्दों को कहेंगे पुल्लिंग। और औरत, शेरनी, मुर्गी इत्यादि शब्दों से स्त्री जाति के होने का बोध होता है, इसलिए हम इसे कहेंगे स्त्रीलिंग। तो आइए हम कुछ पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों में बदलते हैं। जैसे अध्यापक। जैसे ही मैंने अध्यापक बोला, आपके मन में आंसर गूंज गया होगा कि अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या होगा, क्योंकि आपने पहले पिछली कक्षाओं में भी पढ़ी है। इस कक्षा में भी मैं कुछ ऐसे ट्रिक भी बताऊंगी जो आपके आने वाले कक्षाओं में काम आएंगे। पहले हम बदलना सीखते हैं। पहले हम कुछ पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों में बदलते हैं। जैसे अध्यापक, अध्यापिका, धोबी, धोबिन, शिष्य, शिष्या, माली, मालिन, सेठ, सिठानी, बाल, बाला, राजा, रानी, गायक, गायिका, नौकर, नौकरानी और बकरा, बकरी इत्यादि। इसी तरह से हम स्त्रीलिंग शब्दों को पुल्लिंग शब्दों में भी बदल सकते हैं। जैसे घोड़ी, घोड़ा, शेरनी, शेर,
भैंस, भैंसा, मोरनी, मोर इत्यादि। यानी आपको सामान्य तौर पर पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलने के लिए मालूम है और स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में भी बदलने के लिए मालूम है। अब आइए हम समझते हैं किसी शब्द की पहचान कैसे करें। इसके कुछ छोटे छोटे ट्रिक है मेरे पास जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किसी शब्द, कोई शब्द स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है, इसकी पहचान हम करें कैसे। मैंने तो आपको बोल दिया कि अध्यापक का स्त्रीलिंग अध्यापिका होती है और लड़का का लड़की, मुर्गा का मुर्गी, ठीक है, शेर का शेरनी, और ऐसे ही स्त्री से पुल्लिंग, घोड़ी का घोड़ा, शेरनी का शेर, देवी देव। लेकिन हम इसकी पहचान करें कैसे? आइए हम ये समझते हैं कि इसकी पहचान हम कैसे करें। लिंग की पहचान करने के लिए हम संज्ञा वाक्य में, किसी वाक्य में किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जब कोई बातें होती हैं तो उस व्यक्ति की पहचान करने के लिए कि जिस भी व्यक्ति विशेष के बारे में बातें हो रही हैं वह स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का, उसकी पहचान हम क्रिया से कर सकते हैं। वाक्य में जो क्रिया शब्द है उस क्रिया से हम लिंग, संज्ञा शब्द के लिंग की पहचान कर सकते हैं। एक और तरीका है सर्वनाम। ये हमेशा तो नहीं पर कभी कभार हमारे लिंग की पहचान, हमारे वाक्यों में किसी व्यक्ति विशेष के लिंग की पहचान के बारे में, हमारी जानने के बारे में हमारी मदद कर सकता है। लेकिन क्रिया सदैव हमारी मदद करता है। जैसे मैंने कहा मैं पढ़ाती हूं, मैं, अब इस मैं शब्द यानी सर्वनाम को ये समझने, मैं, लड़का भी बोलता है मैं और लड़की भी कहती है मैं। लड़का कहता है मैं पढ़ाती हूं और लड़की भी बोलती है कि मैं पढ़ाता हूं। लड़की पढ़ाती हूं बोलती है और लड़का पढ़ाता हूं बोलता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि वाक्य सेम है। मैं शब्द जो है, मैं, ये लड़की और लड़का दोनों के लिए है, लेकिन मैं शब्द कौन सी जाति के लिए प्रयोग हो रहा है यह हम क्रिया शब्दों से पता लगा सकते हैं। जैसे मैंने कहा मैं पढ़ाती हूं, अर्थात पढ़ाती हूं। सामान्य तौर पर हम सभी को मालूम होता है पढ़ाती हूं, खाती हूं, जाती हूं, आती हूं, सोती हूं, करती हूं, यह स्त्री जाति संज्ञा शब्दों के लिए प्रयोग किए जाने वाले क्रिया शब्द हैं। अतः आता हूं, जाता हूं, खाता हूं, पढ़ता हूं, लिखता हूं, यह क्रिया शब्द हम सदैव पुरुष जाति के संज्ञा शब्दों के लिए प्रयोग करते हैं। यदि कोई व्यक्ति कहे कि मैं पढ़ाता हूं, अर्थात पढ़ाता हूं से हमें समझ जाना चाहिए कि वह किसी पुरुष जाति संबंधी संज्ञा शब्द है, इसलिए वह पढ़ाता है, पढ़ाना शब्द यूज हुआ है। तो इसी तरह से मैं पढ़ाती हूं, तो मैं शब्द को पहचान करने के लिए कि वह स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है, उसकी क्रिया पर निर्भर करता है। ये हुआ आपकी आगे की कक्षाओं के लिए। अभी आपको सिर्फ इतना ही जानना है कि लिंग का अर्थ होता है पहचान, और जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं, और जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। लड़का, लड़की, मुर्गा, मुर्गी, शेर, शेरनी, भैंस, भैंसा, मोरनी, मोर, हम दोनों को मिलाकर भी बोल रहे हैं, आप समझिए। मोरनी, मोर, लड़का, लड़की, इस तरह के सभी शब्द स्त्री जाति और पुरुष जाति से संबंधित है। आइए हम क्रिया के बाद सर्वनाम शब्द से कैसे पहचान कर सकते हैं।
किसी वाक्य में संज्ञा का स्त्री जाति होना या पुरुष जाति होना हम सर्वनाम शब्द से भी उसका पता लगा सकते हैं। जैसे मेरा, मेरी, उसका, उसकी। ऐसे सर्वनाम शब्द आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा दूं कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहे जाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, वे, ये इत्यादि। तो कुछ सर्वनाम शब्द ऐसे हैं, जिनसे हम लिंग की पहचान कर सकते हैं। मैं, मेरी, मेरी, मेरा, उसकी, उसका इत्यादि। अब इस पाठ से संबंधित हम कुछ अभ्यास कार्य करेंगे। जैसे मैं आपसे स्वयं पूछने जा रही हूं कि मैं आपको एक वाक्य बोलूं और उस वाक्य में मैं कोई स्थान रिक्त कर दूं और उस रिक्त स्थान की पूर्ति आपको दिए गए विकल्पों ऑप्शन से, कोष्टक में दिए गए विकल्प से उसके उत्तर बताएं। जैसे मैंने पहला प्रश्न लिखा, मैंने संज्ञा शब्द को खाली जगह बना दिया। खाली जगह नाचता है। आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो रहा होगा, जब तक मैं ऑप्शन नहीं लिखूंगी तब तक आप सोच रहे होंगे क्या नाचता है। तो इससे पहले आप कंफ्यूज हो, मैं ऑप्शन देती हूं, मोर या मोरनी। यहां पर क्या है? संज्ञा शब्द नहीं है। हमें क्रिया शब्द के माध्यम से संज्ञा का स्त्री जाति या पुरुष जाति जो भी उचित हो वह मालूम करना है और इस वाक्य को पूर्ण करना है। तो क्रिया क्या है? मैंने अभी क्रिया शब्द पहचान के लिए क्रिया शब्द बताया था कि क्रिया शब्द से हम संज्ञा शब्द के स्त्री जाति या पुरुष जाति होने का बोध कर सकते हैं, जान सकते हैं। और मैंने मोर, मोरनी जो पुरुष जाति और स्त्री जाति दोनों ऑप्शन यहाँ रखे हैं। इसका क्रिया है नाचता। मैंने अभी बताया था कि नाचता, करता, खाता, पीता, जाता पुरुष जाति के शब्दों के लिए प्रयोग करते हैं, इसलिए आंसर होगा मोर, अर्थात मोर नाचता है। इसी तरह से अध्यापिका, अध्यापिका जो कि एक स्त्री जाति का शब्द है, अध्यापिका, और इसका पुल्लिंग क्या होगा? अध्यापक। अध्यापिका डैश है। ये ऊपर वाले से उल्टा है। ऊपर वाले नंबर 1 में संज्ञा शब्द नहीं था, क्रिया शब्द था। नंबर 2 में संज्ञा शब्द है, क्रिया शब्द नहीं है। तो ये क्रिया शब्द मैं आपको इधर कोष्टक में देती हूं। पढ़ाता, पढ़ाती। अध्यापिका पढ़ाता तो नहीं होगा, अध्यापिका पढ़ाती है। आशा करती हूं आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार हम क्रिया से भी किसी संज्ञा शब्द का स्त्रीलिंग होना या पुल्लिंग होना पता कर सकते हैं। उसके क्रिया शब्द से हमें पता चल जाता है कि जिस व्यक्ति विशेष के बारे में बातें हो रही हैं वह व्यक्ति पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का। इसी प्रकार गायक या गायिका गाती है तो हम कहेंगे गायिका गाती है। चूहा कुतरता है या कुतरती है? चूहा एक पुरुष जाति संबंधी शब्द है, इसलिए कुतरता है। शेरनी दहाड़ता है नहीं होगा, यह गलत होगा। शेरनी दहाड़ती है। मोहन खेलता होगा है,
खेलता है होगा या खेलती है होगा। राइट, मोहन खेलता है। मुर्गी अंडा देती है। बच्चा रोता है। यदि हम कहें बच्ची तो क्रिया में परिवर्तन हो जाएगा, रोती है। आइए, यह पाठ यहाँ समाप्त होता है लिंग की पहचान से। तो एक बार हम फिर से इसका पुनराभ्यास करते हैं। लिंग का अर्थ होता है पहचान। पहचान दो रूपों में हो सकती है, या तो स्त्री जाति या पुरुष जाति। लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। हिंदी भाषा में लिंग के दो भेद हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। जिन शब्दों से पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, मुर्गा, शेर, आदमी इत्यादि। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे लड़की, शेरनी, मोरनी इत्यादि। इस तरह से हम बहुत सारे उदाहरण आप अपने घर पे भी बना सकते हैं, अपने परिवार के लोगों में भी बना सकते हैं। माता, पिता, भाई, बहन। आशा करती हूँ आप इस तरह से अपने परिवार में भी इसका अभ्यास करते रहेंगे।